तो चलिए बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है तो देखिए, ट्रायल बैलेंस का सबसे पहले हम लोग हिंदी जान लेते हैं कि इसका हिंदी होता है तलपट। ठीक है, और इसका एक और हिंदी होता है परीक्षा सूची। होता है क्या, देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोग जानते होंगे इसकी सबसे पहले हम लोग का जर्नल बनता है। क्या बनता है बच्चों? जर्नल। जर्नल के बाद हम लोग का क्या बनता है? लेजर। ठीक है, अब जर्नल में क्या होता है? ठीक है, जर्नल में एंट्री जो होता है बच्चों, जर्नल में अलग अलग होता है। ठीक है, जर्नल में जो एंट्री होता है बच्चों, जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कैश सेल्स का अलग हो गया, परचेज का अलग हो गया, सैलरी दिए उसका अलग हो गया। ठीक है, राम को कैश दिए उसका अलग हो गया, श्याम को कैश दिए उसका अलग हो गया। और फिर जब हम लोग का जर्नल बन जाता है, जर्नल बनने के बाद बच्चों, जर्नल बनने के बाद हम लोग का क्या बनता है? लेजर। ठीक है, और लेजर में क्या होता है बच्चों? लेजर में जितना, जैसे राम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को अलग कर दिया जाता है, श्याम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को बच्चों अलग कर दिया जाता है ना। मतलब लेजर में क्या होता है, एक पार्टिकुलर अकाउंट का ट्रांजैक्शन को बच्चों एक जगह कर दिया जाता है, ही ना होता है लेजर में। अब देखिए, जितना लेजर का बैलेंस होता है बच्चों, ठीक है, जितना लेजर का जो बैलेंस होता है उसको फिर एक जगह किया जाता है। एक उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रायल बैलेंस। याद रहेगा, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक प्रकार का ट्रायल बैलेंस इज द स्टेटमेंट। सबसे पहले याद रखना है कि ट्रायल बैलेंस क्या है? स्टेटमेंट है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या है बच्चों? एक स्टेटमेंट है। तुम याद रखना है, किसी प्रकार का अकाउंट नहीं है ये। क्या है? ट्रायल बैलेंस एक प्रकार का स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा ट्रायल बैलेंस क्या है? ये हम लोग का लेजर बैलेंस का, तुम ध्यान देना, बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहे, लेजर बैलेंस का। ठीक है, लेजर बैलेंस का लिस्ट है। ठीक है, लेजर बैलेंस का एक प्रकार का क्या है? लिस्ट है। ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस लेजर बैलेंस का लिस्ट है। ठीक है, एक प्रकार जितना लेजर बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस में फिर क्या किया जाता है? एक साइड लिखा जाता है। और एक चीज़ और याद रखना है, ट्रायल बैलेंस का जो होता है, ट्रायल बैलेंस को शॉर्ट फॉर्म में लोग टीबी लिख सकते हैं। ठीक, ट्रायल बैलेंस का बोथ साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों? इक्वल। अब हम लोग इसका फॉर्मेट देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? फॉर्मेट की। इसका हम लोग ट्रायल बैलेंस जो बनाते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है ना। चलिए बच्चों देखिए, सबसे पहले ऊपर में हम लोग हेडिंग दे देंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ। यहाँ पर नाम लिखना है बच्चों। क्या लिखना है? नाम लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? नेम। ठीक है, नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ कंपनी, जो भी रहेगा। और यहाँ पर हम लोग डेट लिखेंगे बच्चों। जब हम लोग बनाएंगे ना, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? डेट। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पार्टिकुलर लिखे वहाँ हेड अकाउंट्स हेड या हेड्स ऑफ अकाउंट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। ठीक है, इसका मतलब होता है बच्चों लेजर फोलियो, मतलब होता है लेजर का पेज नंबर। ठीक है, लेजर का पेज नंबर। ठीक, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, जहाँ रुपीज लिखे वहाँ अमाउंट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखना है क्या बच्चों? देखिए, जितना तरह का एसेट्स रहेगा, याद रखना, जितना तरह का एसेट्स, एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस हो गया, और लॉस। ठीक है, जितना प्रकार का एक्सपेंसेस, एसेट्स और लॉस, इसको हम लोग को डेबिट साइड लिखना है। ठीक है, क्या करना है? डेबिट साइड लिखना है। जितना तरह का इनकम, ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है, जितना तरह का इनकम हो गया, गेन हो गया, और लाइबिलिटीज। ठीक है बच्चों, लाइबिलिटीज, इसको हम लोग को कहाँ लिखना है? क्रेडिट। और दोनों साइड, ठीक है बच्चों ध्यान दीजिएगा, दोनों साइड हम लोग को इक्वल आना चाहिए। ये जो टोटल हम लोग का आएगा, दोनों साइड हम लोग का क्या आएगा? इक्वल आएगा बच्चों। एक चीज़ और बता देते, जो ट्रायल बैलेंस होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिए, ट्रायल बैलेंस जो होता है दो मेथड से बनता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? दो मेथड से बनता है। एक मेथड होता है टोटल मेथड, जिसमें क्या होता है ना, दोनों साइड हम लोग का टोटल करके ट्रायल बैलेंस को मिला दिया जाता है। और एक होता है बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड का मतलब होता है, अब बैलेंस मेथड ही हम लोग का चलता है। ठीक है, बैलेंस मेथड से ही हम लोग को बनाना है। बैलेंस मेथड में क्या होता है बच्चों की, जो बैलेंस CD आता है लेजर का, उसका CD फिर जो ही बन जाता है क्या? BD, ब्रॉड डाउन, उसी BD को लिखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, जिधर बैलेंस रहता है। लेकिन अभी हम लोग को जो बुक में पढ़ना है बच्चों, ठीक है, उसमें हम लोग को देखना है, जो हम लोग का बना के दिया रहेगा एसेट्स, जैसे मान के चलिए बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग हम लोग का एसेट्स हो गया, तो डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, तो अभी आप लोग का एक कुछ लिख दे रहे, कौन एसेट्स है, कौन लाइबिलिटीज है, कौन एक्सपेंसेस है, उसके बाद आप लोग उसको बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों देखिए, हम लोग के पास कुछ लिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख भी दिया गया एसेट्स, जो है एसेट्स है
उसका डेबिट होगा। जो एक्सपेंसेस और लॉस है उसको, जैसे कैश एसेट्स होता है, बैंक एसेट्स होता है, लैंड बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर इन्वेस्टमेंट गुडविल है ना, ये सब एसेट्स होता है बच्चों, ठीक है। ये सब डेबिट में जाएगा, डेटर बी आर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये क्या होगा, एक फ़ायदा आप लोग को क्या हो जाएगा, आप लोग को एसेट्स और लाइबिलिटीज का देखिए डाटा भी मिल गया। ये सब एक्सपेंसेस, जैसे वेजेज डेबिट में जाएगा, सैलरी डेबिट में जाएगा, फ्रेट डेबिट में जाएगा, कैरिज इन वार्ड डेबिट में जाएगा, है ना, कैरिज आउट वार्ड बच्चों डेबिट में जाएगा। ये सब खर्च है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो सेकंड कॉलम में एक्सपेंसेस, तो ये दोनों कॉलम, ठीक है बच्चों, ये दोनों कॉलम जो आप लोग देख रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से, ये हम लोग का डेबिट होगा। लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। देखिए जितना लाइबिलिटीज है, जैसे कैपिटल, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल, बैंक लोन, ये सब लाइबिलिटी। फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज मतलब जो फर्म को किसी बाहरी आदमी को देना है, ठीक है, मतलब फर्म का अपना नहीं, इज टू बी पेड इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में पेड किया जाएगा, ठीक है। ये सब टॉपिक हम लोग का दिया हुआ है, ये सब हम लोग का लाइबिलिटीज है बच्चों, ठीक है। ये हम लोग को क्रेडिट साइड जाएगा ट्रायल बैलेंस का, ये हम लोग का इनकम है, ये भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज एक छोटा सा क्वेश्चन लेके हम आप लोग को बना के दिखा देते हैं, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे, बड़ा क्वेश्चन नहीं ले रहे बच्चों, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आप लोग को बता देते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है बच्चों, ठीक। देखिए बच्चों, हम लोग के सामने एक क्वेश्चन है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है ना, परचेज रिटर्न दिया हुआ है, सब कुछ हम लोग का दिया बच्चों। एक एक करके हम लोग यहाँ पर इसको लिख लेंगे। जैसे ओपनिंग स्टॉक, हम ध्यान से देखिएगा बच्चों, ओपनिंग स्टॉक इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग का आता है। ओपनिंग स्टॉक एसेट्स होता है, तो कितना दिया है, 20,000 रुपया दिया था, इसको डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग का परचेज, ठीक है बच्चों, क्या दिया है, परचेज। परचेज हम लोग के लिए अभी हम बताए थे एक्सपेंसेस होता है, तो बाद में इसको अच्छे से जो स्क्रीनशॉट है सब ले लीजिए, अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। सेल्स हम लोग का इनकम होता है, क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है। सेल्स हम लोग के लिए क्या होता है, इनकम होता है, क्रेडिट साइड जाएगा। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न हम लोग के लिए लॉस है, ठीक है बच्चों। परचेज रिटर्न हम लोग के लिए क्या है, लॉस है, और लॉस हमेशा कहाँ लिखाता है, डेबिट में, ठीक है। 8,000 रुपये नहीं, सॉरी, परचेज रिटर्न हम लोग के लिए प्रॉफिट है, सॉरी प्रॉफिट है, तो इधर लिखा गया। सेल्स रिटर्न हम लोग के लिए लॉस है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल तो हम लोग के लिए लाइबिलिटीज है बच्चों, तो कैपिटल को हम लोग क्रेडिट साइड लिख देंगे, कितना, 60,000, ठीक है। सैलरी, सैलरी हम एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो लिखवाए ना, एक्सपेंसेस डेबिट साइड जाएगा, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड हम लोग के लिए प्रॉफिट है, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड हम लोग के लिए क्या है बच्चों, प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमेशा कहाँ लिखाएगा, क्रेडिट साइड। इसके बाद हम लोग कैश, ठीक है बच्चों, कैश हम लोग के लिए एसेट्स होता है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है। 5,000 बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट फॉर्म में BOD, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग का कितना, 5,000 लाइबिलिटीज, ठीक है। मशीन, ठीक है, मशीन हम लोग का 58,000 एसेट्स होता है। और ये दोनों साइड जोड़ेंगे ना, तो हम लोग को इक्वल आना चाहिए बच्चों। ये दोनों साइड हम लोग जोड़ेंगे तो जो टोटल है ना वो इक्वल आ गया, तो समझ जाइएगा बराबर है, ठीक है। तो इक्वल हम लोग बनाए हैं और सही बनाए हैं। ओपनिंग स्टॉक एसेट्स होता है, इसलिए डेबिट हुआ, ठीक है। परचेज हम लोग के लिए एक्सपेंसेस होता है, इसलिए डेबिट हुआ। सेल्स इनकम होता है, इसलिए क्रेडिट हुआ। तभी रूल बताए थे ना कि एसेट्स और एक्सपेंसेस और लॉस ये डेबिट होगा, और लाइबिलिटीज और इनकम अभी बताए थे ना क्रेडिट होगा, है ना बच्चों। तो इसी प्रकार का वीडियो आप लोग के लिए आएगा, तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो और अच्छा बनाने का कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग को अच्छे से अच्छे हेल्प हो, और आप लोग का जो एग्ज़ाम है बच्चों वो अच्छा से जाए, ठीक है। कोई प्रकार का अगर कुछ मन में डाउट है तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अनूप कॉमर्स क्लासेस, उसमें आप लोग डायरेक्ट चैट भी कर सकते हैं, या तो फिर कोर्स भी परचेज कर सकते हैं उसमें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।